सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। और इस बीच 12वीं के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है, जबकि 10वीं के गणित पेपर पर सस्पेंस अभी बरकरार है। 25th of April has been announced for class 12 leak paper. 25 अप्रैल ये बहुत लेट है क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है बच्चों का। अगर लीक हो तो दोबारा तो होना ही चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए सबको। ये करना चाहिए तो फिर पूरे इंडिया में पेपर हो या फिर नहीं, ये फिर दिल्ली और फिर हरियाणा में हो, ये हमारे तक भेदभाव हो रहा है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में छात्र गुस्से में हैं। कल तक जो छात्र परीक्षा की तैयारियों में जुटे थे, अब वो सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। कोई दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहा है तो कोई दोबारा एग्जाम का विरोध। ऐसे में सीबीएसई के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती। लिहाजा बिना देर किए सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का लीक हुआ अर्थशास्त्र का पेपर 25 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन 10वीं के मैथ्स के एग्जाम पर सस्पेंस कायम रखा। We had to announce a date for examination, and considering its importance, considering its necessity, this date of 25th of April has been announced for class 12 leak paper. So this is in brief what I had to tell you. Examination for class 12 for economics is on 25th of April. For class 10 maths, the examination will take place if it is found that the leaks have been in Delhi and Haryana, and the decision will be only for Delhi and Haryana. For rest of the states, no re-examination will happen. उधर दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। इस सिलसिले में सीबीएसई ने पेपर प्रिंट से लेकर परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने तक की सारी जानकारी दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई है। सीबीएसई ने ये जिक्र किया है कि ये तमाम पेपर किसके कस्टडी में रखे जाते हैं, जो बैंक्स हैं उसके सेफ में किस तरह से रखे जाते हैं, और इसके अलावा जो रीजनल सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के उसका भी जिक्र है, और जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनका भी जिक्र है, और इसके अलावा दिल्ली हरियाणा के तमाम वो बैंक जिनमें ये क्वेश्चन पेपर्स रखे गए थे उन तमाम बैंक के नाम भी सीबीएसई ने पुलिस को बताया है। वहीं पेपर लीक के बाद से ही सीबीएसई से अभिभावकों का भरोसा उठता जा रहा है। लिहाजा पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी की अपील की है। ऐसे में सीबीएसई के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज नेशन।